हम लोग लास्ट टाइम 20 तक किए थे, आज 21 से करेंगे। तो फर्स्ट इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मीनिंग है सेंड फ्रॉम ए प्लेस ऑफ डेंजर टू समवेयर सेफर। जैसे प्लेन में अगर आग लगती है तो पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाता है। अब सुने होंगे न्यूज़ में कि द पैसेंजर्स वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम द बर्निंग प्लेन। तो इवैक्यूएटेड मतलब वो डेंजर जोन से निकाल के कहीं सेफ जोन में उन लोगों को लिया गया। इवैक्यूएट का मीनिंग ये है। तो अभी हमें एंटोनिम से ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है इनमें से। तो अबेंडन नहीं होगा, एक्सपेल नहीं होगा, परमिट होगा, लीव भी नहीं होगा, परमिट होगा। तो यहाँ देखिए, ऐसे आप सोचिए कि यहाँ से निकाला गया और यहाँ आप लोगों को परमिट मतलब परमिशन मिला कहीं आने के लिए, तो ये वर्ड होगा, बाकी 3 ऑप्शंस नहीं होंगे। तो एंचेंट। एंचेंट मतलब आप जो मुग्ध हो जाते हैं कि किसी चीज़ को देखकर, आई वॉज एंचेंटेड सीइंग द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ऐसे हो सकता है एक सेंटेंस। तो आप खुश हो जाते हैं किसी चीज़ को देखकर, किसी अच्छी चीज़ को देखकर। तो इसका ऑपोजिट होगा कि किसी चीज़ को देखकर आपको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ डिस्गस्ट होगा करेक्ट ऑप्शन। कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं आई वॉज डिस्गस्टेड विथ हिज प्रेजेंस, मतलब किसी को देख के मुझे चिड़चिड़ जैसे लगा, बहुत इरिटेशन हुआ। तो डिस्गस्ट यहाँ पे होगा। चार्म, एंटाइज, ग्रेटिफाई नहीं होगा। फेरल है, फेरल का मीनिंग है वाइल्ड। तो इसका ऑप्शन होगा वाइल्ड का ऑपोजिट होगा कोई वाइल्ड एनिमल है और कोई जैसे टेम्ड एनिमल है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। गैलोप। गैलोप मतलब द हॉर्स गैलोप्ड अवे, ऐसे बोलते हैं। तो गैलोप हमारा हॉर्स के केस में यूज़ होता है, मतलब जो हॉर्स का फास्टेस्ट स्पीड में वो चला जाता है उसे गैलोप कहा जाता है। तो इसका फास्टेस्ट स्पीड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये स्लो। फास्ट का ऑपोजिट स्लो है, तो ये स्लो होगा ऑप्शन। इंडोलेंट का मीनिंग है लेजी। तो लेजी का ऑपोजिट होगा एक्टिव। डी, ऑप्शन डी। हॉल देखिए, हॉल वर्ड है। हॉल मतलब ही हॉल्ड स्टोन्स एट समथिंग, मतलब किसी को देख के जैसे आप स्टोन फेंकते हैं, फोर्स से फेंकते हैं, तो उसे हॉल कहा जाता है। तो फेंकना और उसका ऑपोजिट होगा पकड़ के रखे, तो होल्ड उसका ऑप्शन होगा। नोविस। नोविस मतलब पर्सन जो कि न्यू है टू एनी काइंड ऑफ जॉब। ही इज ए नोविस इन दिस प्रोफेशन, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो कोई अगर न्यू है, उसे कुछ पता नहीं रहता, उसे नोविस कहा जाता है। तो इसका ऑपोजिट होगा एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट है इसी चीज़ में। नेक्स्ट है एक्सेल। ही एक्सेल इन हिज जॉब, मतलब वो अपने जॉब में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से वो अपना जॉब करता है। तो इसका ऑपोजिट होगा फेल। वो किसी चीज़ में अच्छा नहीं है, तो ही फेल्ड इन हिज जॉब। ही फेल्ड टू डू ए गुड जॉब। ही एक्सेल्ड इन हिज जॉब, ही फेल्ड टू डू ए गुड जॉब, ऐसे आप सोच सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा फेल। तो पेरिश है। पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना। मैनी पीपल पेरिश्ड इन द फायर, ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं पेरिस को। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन से बिल्ड, कि जैसे यहाँ पर मेनी हाउसेस पेरिश्ड इन द फायर, इन द फॉरेस्ट फायर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो पेरिस मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, और बिल्ड मतलब किसी चीज़ ठीक से रहा उसे बिल्ड हम लोग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बिल्ड होगा। तो यहाँ पर सेरीन है। सेरीन मतलब शांत एटमॉस्फेयर, ऐसे। तो शांत एटमॉस्फेयर को सेरीन एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो इसका होगा टर्बुलेंट, मतलब बहुत डिस्टर्बेंस जहाँ पे होता है उसे टर्बुलेंट कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा टर्बुलेंट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हमें यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम चूज करना है। एक्सपेडिशन, जैसे एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन होगा क्वेस्ट।
सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड, तो इसका ऑप्शन होगा क्वेस्ट। क्वेस्ट मतलब वही एक्सपेडिशन का एक सिनोनिम है। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब जो सिस्टमेटिक काम करता है, तो इसका ऑप्शन होगा एक्यूरेट। मेसी, केयरलेस, हेजिटेट ये सब नहीं होगा। गॉन्ट मतलब लीन या थिन होना, तो इसका ऑप्शन सी थिन होगा। नेक्स्ट है चूज अ करेक्ट एंटोनिम यानी ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, तो ऑगमेंट। ऑगमेंट का मीनिंग है इंक्रीज, तो किसी चीज का इंक्रीज करना। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है कॉम्प्रेस, किसी चीज को कॉम्प्रेस करना, तो ऑप्शन सी होगा। 35 पेंशन मतलब स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। अगर स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है तो उसका ऑपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या हेट। ये तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स का चैप्टर खत्म होता है।